दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जो कि जारी हो चुके हैं। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो 79,943 के समथिंग आपको पद देखने के लिए मिलेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के। 32,916 पद देखने के लिए मिलते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के। इसी के साथ 57,602 पद देखने के लिए मिलते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अगर बात की जाए इनके आवेदन को लेकर नेगेटिव मार्किंग के बारे में या परीक्षा के बारे में, या फिर अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता को लेकर, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें हम बात करेंगे 3 नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। अब पदों की संख्या की तो आप सभी के सामने डाटा लिखा ही हुआ है 1 2 3 करके, लेकिन अगर बात की जाए इस भर्ती के बारे में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए शिक्षक भर्ती को लेकर। हम अगर बात करें योग्यता के बारे में, या फिर अगर बात करें परीक्षा के पैटर्न के बारे में, या फिर अगर बात की जाए सुपर टीईटी को नेगेटिव मार्किंग के बारे में, कई ऐसे बिंदु हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और इन तमाम बिंदुओं पर एक एक करके बात भी कर लेते हैं। अगर बात की जाए इस भर्ती के आवेदन को लेकर तो 15 जून से आप सभी को इसके आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। जुलाई के 20 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के बारे में इसको लेकर जो एग्ज़ाम की तारीखें वो भी यहाँ से जारी की गई हैं। अगर हम बात करें एक एक मुद्दे के बारे में तो पहले आप यहाँ से देखें, क्योंकि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट आप सभी को यहीं से देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए आवेदन को लेकर तो 15/6/2023 से इसके आवेदन होने वाले हैं। 12/7/2023 तक इसके लिए जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन भी यहाँ से जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो उसको लेकर डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 1,70,461 पदों पे भर्तियाँ होने वाली हैं। अगर बात की जाए इस भर्ती को लेकर पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में तो उसको लेकर जानकारी यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। सभी अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ से जो वैकेंसी बता दी गई है, विद्यालय का नाम, इसके अलावा पद, साथ ही अगर बात की जाए योग्यता या फिर वेतन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 3 अलग अलग प्रकार की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, प्राइमरी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और इसके साथ जो अपर प्राइमरी होता है, उन सभी के अंदर यहाँ से टीचर्स की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 79,943 पदों पर आपको देखने के लिए मिलती है 1 to 5 के लिए। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं 9वीं से लेकर 10वीं क्लास के बारे में तो उसको लेकर भी यहाँ बताया जाता है 32,916। और जब हम आते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए तो यहाँ पे आप सभी के सामने आता है 57,602। इन सभी के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा लिखा हुआ है, कितना वेतन मिलेगा और क्या पद रहेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी। अब बात कर लेते हैं योग्यताओं के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल योग्यता को लेकर ही होगा। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि भर्ती का विज्ञापन आप सभी को कहाँ से देखने के लिए मिलता है। वो आपको मिलता है बीपीएससी की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर। अगर बात की जाए कुछ योग्यताओं के बारे में तो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा दिया गया है कि कौन कौन किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो या टीजीटी पीजीटी का हो। सभी के बारे में यहाँ पे योग्यताओं को लेकर जानकारी दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्या अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे उत्तर प्रदेश के अलावा जो भी अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार से नहीं आते हैं, उन सभी के माध्यम से इसका इंतजार किया जा रहा था कि जैसे इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जाएं। अब आप कहेंगे कोर्ट में क्यों जाएंगे, तो उसकी वजह है कि यहाँ पे भर्ती को लेकर पहले से स्पष्ट नहीं था कि कौन कौन इसके अंदर आवेदन करेंगे। क्योंकि जब कोई वैकेंसी बिहार से निकाली जाती है तो उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है या फिर 100% सीटें बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। अब इस नोटिफिकेशन को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि इसमें किस किस को आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें एक लाइन के अंदर आवेदन के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि 1 to 5 के लिए जो आवेदन करेंगे बीएड वाले अभ्यर्थी करेंगे, डीएलएड वाले अभ्यर्थी करेंगे, प्लस टीईटी वाले अभ्यर्थी करेंगे जो भी टेट या सीटेट पास होंगे। लेकिन याद रखने योग्य बात यह भी होगी कि यहाँ पे बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती बैठने का मौका दिया गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप आवेदन के तौर पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब किसी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है तो सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलता है। लेकिन जब पड़ोसी राज्यों के माध्यम से भर्ती निकाली जाती है तो उनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाता है। ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे भी किया है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य जो योग्यता देखने के लिए मिलेगी, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप भारत के नागरिक तो हैं लेकिन आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश या फिर किसी और राज्य में रहते हैं तो आपको इस भर्ती में आवेदन करने का मौका नहीं मिल सकेगा। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे जानकारी और भी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो काम की बात है वो पॉइंट नंबर 4 में देखने के लिए मिलेगी। अब इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाने वाले हैं और कोर्ट में जाकर इसको लेकर याचिका दाखिल की जाएगी, जिससे कि इस भर्ती को लेकर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिले। अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में तो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और संबंधित विषय के साथ में उनके पास में योग्यताएं होनी चाहिए। ये हो जाती है सारी की सारी योग्यता जो आपके काम की है। ठीक है, अब योग्यता के अलावा कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई सब्जेक्ट को लेकर कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि संबंधित विषय के साथ आप सभी के लिए होना चाहिए। कंप्यूटर विषय की अगर बात की है तो उसमें बीएड नहीं मांगा गया, जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी सुपर टीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग को भी लागू कर दिया गया है। अगर आप इसमें आवेदन करेंगे, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि यहाँ परीक्षा में पात्र वही अभ्यर्थी होंगे जो या तो टीईटी पास होंगे बिहार का या फिर पास होंगे सीटेट। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि प्राथमिक स्तर के लिए सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 होना चाहिए बीटेट का, और माध्यमिक के लिए सीटेट मतलब एसटेट पेपर 1 होना चाहिए और उच्च माध्यमिक के लिए एसटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पर आप सभी के सामने दी गई हैं सीटेट के बारे में। आयु सीमा की अगर बात की है तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 18 से लेकर 21 वर्ष के अभ्यर्थी, मतलब 18 से लेकर 40-42 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो छूट भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही मिलेगी। परीक्षा के पैटर्न की अगर बात की है तो यहाँ पे आप सभी के सामने परीक्षा का पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाता है। कितने घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है, सामान्य अध्ययन, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी जिनको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 प्रश्नों का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 नंबर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मेन जो काम की बात है वो आप सभी के सामने यही है कि आवेदन आप सभी के 15 जून 2023 से देखने के लिए मिलेंगे और उसके बाद में आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं। तो आवेदन के लिए 200 रुपये शुल्क यहाँ से लिया जाएगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। 750 रुपये होगा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। आवेदन की तारीखें फिर से यहाँ बताई जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो बिहार के माध्यम से बम्पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट के माध्यम से छात्रों को क्या राहत मिलती है। जल्द इसको लेकर याचिका दाखिल होगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।